मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। संसद का मॉनसून सत्र आज यानी कि सोमवार 20 जुलाई से शुरू हो रहा है और पहले ही दिन सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी टक्कर के आसार हैं। सरकार 8 अहम विधेयक पेश करने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष नीट पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद जैसे तमाम सारे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है। और इस बीच सबसे बड़ा सस्पेंस परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक को लेकर है। बदलते सियासी समीकरणों और लोकसभा के नए नंबर गेम ने सरकार की उम्मीदें बढ़ा दी हैं, तो वहीं सर्वदलीय बैठक में टीएमसी के बागी सांसदों को बुलाने पर विपक्ष के वॉकआउट ने सत्र शुरू होने से पहले ही सियासी पारा चढ़ा रखा है। ऐसे में आज ये देखना दिलचस्प होगा कि सत्र के पहले दिन कौन किस पर भारी पड़ता है। जाहिर है कि संसद का मानसून सत्र आज यानी 20 जुलाई से शुरू हो रहा है और 13 अगस्त तक चलेगा। खास बात यह है कि धरातल पर जिस तरह के सियासी समीकरण चल रहे हैं, उसे देखकर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस बार ये मानसून सत्र और भी ज्यादा हंगामा मचाने वाला है। क्योंकि आप देखिए कि एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी वाले हैं तो दूसरी तरफ है इंडी ब्लॉक वाले। दोनों ही माहौल बना रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिर कैसे घेरा जाए। लेकिन इस सियासी जद्दोजहद के बीच पीएम मोदी तो अलग ही मेगा प्लान बनाकर बैठे। और अब ये मेगा प्लान क्या है जिसने इंडी वालों में हड़कंप मचा दिया है? दरअसल नरेंद्र मोदी क्या धमाके करने वाले हैं, इस पर विपक्ष की खास नजर है। क्योंकि आप देखिए कि मानसून सत्र से पहले इंडी गठबंधन में गजब तोड़फोड़ भी हो चुकी है। कांग्रेस घबराई हुई है कि नंबर गेम में नरेंद्र मोदी बहुत आगे निकल गए हैं। संसद में 2/3 बहुमत का आंकड़ा जुटा लेने की बातें हो रही हैं। ऐसे में अब इस 2/3 आंकड़े से सरकार क्या करने वाली है? सवाल है कि क्या मोदी 3.0 सरकार महिला आरक्षण परिसीमन बिल पर विपक्ष को चौंकाने वाली है? क्योंकि यह बिल इस सत्र में पेश होगा या नहीं, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। 20 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र में सरकार करीब 8 बिल पेश करने की तैयारी में। तो उधर विपक्ष नीट पेपर लीक, अयोध्या राम मंदिर दान विवाद को मुद्दा बनाने की तैयारी में है। लेकिन अब सवाल यह है कि नीट के तो रिजल्ट भी घोषित हो गए, चंदा चोरी विवाद को लेकर एसआईटी सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट भी दाखिल करने वाली है। ऐसे में विपक्ष इन्हें मुद्दा बनाएगा कैसे? अब देखिए, इन 7 में से 2 विधेयक फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन और विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान ये तो पुराने हैं। विदेशी चंदे से जुड़ा विधेयक 25 मार्च 2026 को और शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 15 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पेश हुआ था। शिक्षा से जुड़े बिल को ज्वाइंट कमेटी के पास भेज दिया गया था। वहीं इनकम टैक्स बिल 2026 और सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या बढ़ाने वाले बिल अध्यादेशों का स्थान लेंगे, जबकि जन्म मृत्यु, वंदे मातरम के अपमान और एमएसएमई से जुड़े 3 बिल पहली बार संसद में पेश किए जाएंगे। जाहिर है कि इस बार संसद के मानसून सत्र से पहले ही माहौल बेहद गर्म है। एक तरफ सरकार का मेगा विधेयक एजेंडा तो दूसरी तरफ है विपक्ष की रणनीति। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है वंदे मातरम को कानूनी ढाल की तरह इस्तेमाल करना। जो आज राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अपमान से बचाने वाला ऐतिहासिक संशोधन विधेयक पेश करने जा रहे हैं। और अगर बिल पास हो जाता है तो जानबूझकर वंदे मातरम का अपमान करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इसके दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान हो सकता है। खैर, बिल और विधेयक की नटकलों से इतर बीते दिन सत्र से पहले ही सर्वदलीय बैठक में जो हुआ वो भी कम हंगामा वाला नहीं था। राजनाथ सिंह ने 3 घंटे चली इस बैठक की अध्यक्षता की। मीटिंग में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके सहित 40 पार्टियों के नेता शामिल हुए। लेकिन बीच में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने टीएमसी के बागी 20 सांसदों के गुट को बैठक में क्यों बुलाया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, आज पूरे विपक्ष ने विरोध में ऑल पार्टी मीटिंग से वॉकआउट किया क्योंकि कथित एनसीपीआई मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। जबकि जो लिस्ट दी गई उसमें टीएमसी के 28 सांसद दिखाए गए। ये जो कथित 20 बागी सांसद हैं, उनका विलय को स्पीकर ने मंजूरी नहीं दी है। अयोग्यता की 20 याचिका अभी भी पेंडिंग है। तो किस आधार पर संसदीय कार्य मंत्री ने उन्हें मीटिंग में बुलाया और किस आधार पर बागी मीटिंग में शामिल हुए? टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के इन तीखे सवालों का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी साफ जवाब दिया है। उन्होंने कहा, एनसीपीआई के 20 लोकसभा सांसदों ने हस्ताक्षर किए और लोकसभा अध्यक्ष से नई पार्टी में शामिल होने और संसद में अलग बैठने की मांग की है। ये नियमों के अनुसार हर ये अध्यक्ष के विचाराधीन है। जब ये मामला अध्यक्ष के विचाराधीन है और 20 सांसद हैं, तो हम उन्हें कैसे वंचित कर सकते हैं? लोकसभा सभी की है, तो हम 20 सांसदों को नहीं बुलाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्हें मान्यता देना या ना देना एक प्रक्रिया है। लोकसभा अध्यक्ष के सचिवालय से जो भी होगा उस पर मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। बहरहाल संसद के मानसून सत्र के लिए सरकार ने एजेंडा तो तय कर लिया है। इस बार सदन में 8 बिल पेश होंगे, जिसमें सबसे पहला है आयकर संशोधन विधेयक 2026, जो पहले जारी किए अध्यादेश की जगह लेगा। वहीं सर्वोच्च न्यायालय
संशोधन विधेयक 2026 जो कि जजों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करेगा। इसके बाद है राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026। यह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देगा। वहीं जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 यह रजिस्ट्रेशन में देरी पर जुर्माने और नियम को सख्त बनाएगा। वहीं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी कि एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक 2026 ये एमएसएमई को वित्तीय राहत देने और व्यापार को आसान बनाने के लिए सुधार लाएगा। इसके बाद है विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 जो विदेशी चंदे के इस्तेमाल पर सख्त निगरानी करेगा। और विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 यानी कि यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई की जगह एक रेगुलेटेड अथॉरिटी बनाई जाएगी। लेकिन मॉनसून सत्र का सबसे बड़ा सस्पेंस है सिर्फ 2 बिलों को लेकर, और वो है परिसीमन और महिला आरक्षण बिल, जिस पर सरकार की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। परिसीमन बिल तो अपने आप में ही 2 बिलों का पैकेज है। इसमें लोकसभा की सीट 550 से 850 तक बढ़ने और लोकसभा क्षेत्र का एरिया दोबारा तय करने का प्रावधान है। याद हो कि अप्रैल 2026 में सरकार ने एक विशेष सत्र बुलाकर इस बिल को पेश किया था और तर्क दिया था कि 2029 तक 33% महिला आरक्षण पास करने के लिए इस बिल को पास कराना जरूरी है। लेकिन विपक्ष ने इस बिल को यह कहते हुए विरोध किया था कि बीजेपी इस बिल के जरिए अपना एजेंडा तय कर रही है। हालांकि लगता है कि इस बार कहानी में कुछ ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। इस पर अब डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने कहा है महिला आरक्षण बिल मौजूदा 543 सीटों के साथ पास हो सकता है, लेकिन सरकार किस तरह से परिसीमन बिल लाना चाहती है हम नहीं जानते हैं। लेकिन अगर ये किसी भी तरह दक्षिण के राज्यों को प्रभावित करता है तो डीएमके इसका समर्थन नहीं करेगी। दूसरी पार्टी के एक मेंबर कह रहे हैं कि हम समर्थन दे रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि हम दक्षिण राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्टालिन के नेतृत्व में दक्षिण राज्यों के सीएम की मीटिंग में हमने प्रस्ताव पास किया है। ऐसी स्थिति में 25 साल के लिए परिसीमन को रोक देना चाहिए। उधर परिसीमन बिल पर संविधान विशेषज्ञ कपिल मदान ने कहा है मॉनसून सत्र में सरकार और विपक्ष में आपको तीखी बहस देखने को मिलेगी, और मुझे लगता है कि विपक्ष वो सारी चीजें करेगा जिससे वो ये बात हाईलाइट कर पाए कि परिसीमन एक अलग मुद्दा है जिससे सीटों को बढ़ाकर और सीटों को बदलकर सरकार शायद अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी। तो अब सवाल है कि अगर सरकार इस मॉनसून सत्र में डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन बिल ले भी आती है तो क्या नंबर एनडीए के पक्ष में है? आपको बता दें कि 2024 में एनडीए की लोकसभा में 292 सीटें थी। जून 2026 में टीएमसी के बागी सांसद एनडीए से जुड़े इसी महीने में यूपीटी के 6 सांसदों ने भी समर्थन दिया है और इससे एनडीए की ताकत अब 318 हो गई। और अगर डीएमके के 22, एनसीपी शरद पवार गुट के 8 और जेएमएम के 3 सांसदों ने भी समर्थन दे दिया तो लोकसभा में एनडीए इस बिल के पक्ष में 351 वोट जुटा लेगी। लेकिन बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत यानी कि 360 की जरूरत होगी। इस सूरत में भी एनडीए को 9 और वोटों की जरूरत होगी। वहीं अगर सत्र के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया तो बहुमत का आंकड़ा कम हो सकता है और सरकार के लिए बिल पास करना आसान हो जाएगा। फिलहाल तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आज से शुरू हो रहा ये मॉनसून सत्र आने वाले 13 अगस्त तक देश की सियासत में कौन कौन से तूफान खड़े करता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।